दो आदमियों ने समुद्र के बीचों बीच अपना खुद का देश बनाने का फैसला किया। उन्होंने सैकड़ों टन स्टील को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में पहुंचाया और एक कृत्रिम द्वीप बनाना शुरू कर दिया। बिना किसी अनुभव के उन्होंने सिर्फ 2 हफ्तों में 3000 वर्ग मीटर का मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। एक नया राष्ट्र जन्म ले चुका था, लेकिन सिर्फ जमीन होना काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने समुद्र की गहराई से मीठा पानी भी निकालना शुरू कर दिया। अब उनका दावा और भी मजबूत हो गया कि यह स्टील का ढांचा एक स्वतंत्र देश है। जांच के लिए तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड पहुंचा, लेकिन क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में था, वे कुछ नहीं कर सके। फिर पहला बड़ा तूफान आया। बवंडर और विशाल लहरों ने पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल दिया। इसी अफरा तफरी में एक छोटी नाव डूबने लगी। उन्होंने उस आदमी की जान बचाई और उसे अपने देश का पहला नागरिक बना लिया। संयोग से वह एक बिल्डर था और जल्द ही वहाँ घर बनने लगे। कुछ समय बाद एक पर्यटन सलाहकार वहाँ पहुंचा, जिसे उसकी नौकरी से गलत तरीके से निकाल दिया गया था। उसने इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड रखा और उसका झंडा फहराया। एक हफ्ते से भी कम समय में इस देश ने अपनी शुरुआती लागतें 10 गुना ज्यादा कमाई कर ली, लेकिन इसी सफलता ने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जांच के लिए भेजे गए जासूस भी वहाँ की आजादी से इतने प्रभावित हुए कि वहीं रहने का फैसला कर लिया। जब हजारों लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन करना शुरू किया तो सरकार चिंतित हो गई। युद्धपोतों ने इस छोटे से देश को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें पैसे, हवाई में जमीन और कई अन्य प्रस्ताव दिए गए, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिए, क्योंकि यह देश पैसे के लिए नहीं बल्कि आजादी के लिए बनाया गया था। लेकिन बढ़ते दबाव और 20 अरब डॉलर के प्रस्ताव के बाद नेताओं ने आखिरकार समझौता कर लिया और द्वीप को खुद ही नष्ट कर दिया। रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड समुद्र में डूब गया।